वेलकम टू रिज़वानाज़ कुकिंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कराची के बहुत मशहूर धागा कबाब। तो धागा कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और किस तरह आप इसको घर में बना सकते हैं, उसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। कीमा ले लें 1 kg। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, दोनों से बहुत मज़े के बन जाते हैं। लेकिन 25% फैट के साथ लें तो ये कबाब और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी जावित्री हमें चाहिए और जायफल हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। पीपली या फिलफिल दराज ये हमें चाहिए होंगी 6 अदद। कबाब चीनी 1/2 टीस्पून। दालचीनी का टुकड़ा चाहिए होगा छोटा सा 1 इंच का। काला नमक 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। सॉल्ट 3 टीस्पून भर के। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 1 होल कार्डमम। और हम यहाँ ले रहे हैं गुले बादियान या इसको बिरयानी का फूल भी बोलते हैं। ये मेरे पास पीसेस में है तो मैंने इसके 4 पीसेस ले लिए। 4 ग्रीन कार्डमम, सब्ज इलायची चाहिए होगी हमें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च। चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया चाहिए होगा हमें 4 टेबलस्पून। 4 ग्रीन चिलीज को मैंने चॉप कर लिया है बारीक। कच्चा पपीता पिसा हुआ 4 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बिग ऑनियन को कद्दूकश कर लिया है मैंने। अब इन सारी चीजों को कॉफी ग्राइंडर में डाल के हम बारीक पीस लेंगे। तो अब हमने सारे मसाले यहाँ पर बारीक पीस लिए हैं इस तरह। अब कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये सारे मसाले अब हम कीमे में ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ कच्चा पपीता, चॉप्ड हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये प्याज क्योंकि हमने ग्रेटेड किए, कद्दूकश किए, तो इसमें बहुत सारा पानी है तो हम पानी को निकाल देंगे इस तरह। ये देखें, तो इस तरह इसमें से पानी निकाल दें और फिर कीमे में शामिल कर दें। तो ये हमने प्याज का सारा पानी हमने निचोड़ के निकाल दिया है। ये देखें कितना सारा पानी निकला है इसमें से। अब इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी से डालें। आपको कम पसंद है कम डालें, ज्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से आप उसे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हमारे ये कीमा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर दें। 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे किचन काउंटर पे छोड़ दें या फिर आप इसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी बारबेक्यू करेंगे। तो अब वक्त हो गया है कबाब बनाने का। तो अब हम कबाब बना लेते हैं। ये हमारा मैरिनेटेड कीमा बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए। कबाबों के लिए आपको इस तरह की स्क्वायर वाली स्क्यूअर्स चाहिए होंगी। इस तरह मोटी वाली स्क्यूअर्स चाहिए होंगी आपको। इसमें बहुत अच्छी शेप में बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। धागा कबाब है तो हमें धागा भी चाहिए होगा, तो हम धागा यूज करेंगे। पानी चाहिए होगा कबाब बनाने के लिए, हाथ पर पानी लगा के फिर कबाब बनाएंगे। तो अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। इस तरह हाथ पर पानी लगाएं और ये देखिए कितना जबरदस्त कीमा मैरिनेट हुआ है। और ये कबाब थोड़े से मोटे बनते हैं सीख कबाब से। इतना कीमा ले लेंगे, इतना अमाउंट का, और इस तरह आहिस्ता से फिर प्रेस करते जाएंगे। स्क्वायर्स को आप घुमाते जाएं और इसको लेवल में करते जाएं। कबाब लग गए हैं। अब इस पर हम धागा लगाएंगे। इस तरह आप धागा पकड़ें और इसको इस तरह धागा लगाते जाएं।
इस तरह धागा लगा के नाइफ से कट कर दें धागा। जबरदस्त धागा कबाब तैयार है। तो ये हमने धागा लगा के कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम ग्रिल कर लेंगे। जब चारकोल खूब अच्छी तरह बर्न हो जाए, उसके बाद ये देखें इस तरह हॉट और ग्लो हो रहे हैं, तो अब हम कबाब ग्रिल पर रख देंगे। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद टर्न करते रहेंगे और साथ में हम ब्रश से घी भी लगाएंगे, तो उससे बहुत जबरदस्त फ्लेवरफुल कबाब बनेंगे। तो ये कराची के बहुत ही मशहूर धागा कबाब तैयार हैं। बहुत ही जूसी और मजेदार कबाब तैयार हुए हैं और कोयलों पर ग्रिल करने की वजह से अरोमा इज वेरी टेम्पटिंग। बहुत एहतियात के साथ कबाब स्क्यूअर्स से निकाल लें। सर्व करने से पहले धागा निकाल दें और फिर सर्व करें। चटनी, पराठे, नान, रायते, सैलड के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी फीडबैक देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।